देवभूमि उत्तराखंड की शांत वादियों और भगीरथ नदी के तट पर उत्तर काशी शहर में स्थित है महादेव का एक रहस्यमय मंदिर काशी विश्वनाथ महादेव। इस मंदिर में स्थित है एक रहस्यमय त्रिशूल जिसे आज तक कोई हिला नहीं सका और इस मंदिर से जुड़ी है एक अद्भुत भविष्यवाणी जो अपने अंदर अद्भुत रहस्य को समेटे हुए है। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लोर करते हैं इस आध्यात्मिक रहस्य को, इस आध्यात्मिक प्राचीन मंदिर को। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए व्लॉग में। तेरी आंखों में शून्य का अनंत जता है हर युग रहता तू शांत। भस्मातन पे त्रिनेत्र में अग्नि लीला तेरी जगमग जगमगनी। हर हर महादेव तो चलिए दोस्तों अब काशी विश्वनाथ महादेव के दर्शन करने का समय आ गया है। सामने है मुख्य मंदिर का मुख्य दरवाजा, जिसके अंदर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव होगा, अद्भुत शांति का अनुभव होगा। देखिए नंदी महाराज के सामने विराजमान है काशी विश्वनाथ महादेव। इस पावन मंदिर से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण और प्रचलित भविष्यवाणी यह है कि कलयुग के अंत में जब अधर्म बढ़ जाएगा और गंगा के तट पर स्थित वर्तमान वाराणसी, जो कि हाल में उत्तर प्रदेश में है, वह जलमग्न या लुप्त हो जाएगी, तब भगवान शिव इस उत्तर काशी में आकर निवास करेंगे। इसी दिव्य भविष्यवाणी के कारण इस क्षेत्र को उत्तर काशी या उत्तर की काशी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग के चरम पर जब तीर्थों की शुद्धता कम होने लगेगी, तब हिमालय का यह कोना गुप्त काशी के रूप में उभर कर सामने आएगा। यह शक्ति और शिव का मेल यह संकेत देता है कि यह स्थान केवल ऐतिहासिक मंदिर नहीं बल्कि भविष्य का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है। यही कारण है कि भक्त यहाँ केवल दर्शन के लिए नहीं आते बल्कि उस भविष्य की दिव्य ऊर्जा का हिस्सा बनने भी आते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में इस स्थान का विस्तार से वर्णन मिलता है। मान्यताओं के अनुसार भगवान परशुराम ने अपनी घोर तपस्या के लिए इसी स्थान को चुना था। यह भी कहा जाता है कि पांडवों ने अपने स्वर्गारोहण के दौरान यहाँ कुछ समय बिताया था और भगवान शिव की आराधना की थी। मां गंगा के किनारे स्थित होने के कारण इस स्थान को वाराणसी के समान ही पवित्र माना जाता है। प्राचीन काल से ही ऋषियों और मुनियों ने इसे अपनी साधना स्थली बनाया है, क्योंकि यहाँ की प्राकृतिक संरचना और ऊंचाई आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करने के लिए सर्वोच्च मानी जाती है। देखिए यहाँ पर भारत के कोने कोने से आए हुए लोग मंदिर परिसर में पूजा पाठ और हवन कराते हैं और महादेव के श्री चरणों में अपने आप को संकल्पबद्ध करते हैं। यह आध्यात्मिक माहौल, हिमालय का सानिध्य, गंगा का तट और ये पूजा पाठ के मंत्र इस मंदिर परिसर को और भी दिव्य बनाते हैं। भोलेनाथ तेरी आंखों में शून्य का अनंत जता है हर युग रहता तू शांत। भस्म तन पे त्रिनेत्रा में अग्नि लीला तेरी जगमग जगमगनी। हर हर महादेव महादेव, हर हर महादेव महादेव। मंदिर परिसर में हनुमान जी
और शनिदेव के मंदिर के भी दिव्य दर्शन हमें करने को मिलते हैं। और देखिए यहाँ पर पीपल के पेड़ को श्रद्धा के धागे से लोगों ने कितना संवारा है। हिमालय की गोद में हनुमान जी के दर्शन करना एक अलग ही साहस और ऊर्जा प्रदान करता है। ये देखो, यहाँ हनुमान जी की प्रतिमा अत्यंत ओजस्वी है, जो महादेव के रुद्र अवतार के रूप में यहाँ पर विराजमान है। हनुमान चालीसा गाने पर दिव्यम को एक लड्डू मिला प्रसाद में। परिसर में शनिदेव का मंदिर हमें अनुशासन और कर्मों के फल की याद दिलाता है। ओम नमः शिवाय शिवाय। मां शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, इसलिए मंदिर परिसर में मां शक्ति भी विराजमान है। अब बात करते हैं मां शक्ति के दिव्य त्रिशूल के रहस्य के बारे में। इस विशाल त्रिशूल का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि यदि आप इसे अपनी पूरी शारीरिक ताकत से हिलाने की कोशिश करेंगे तो यह टस से मस नहीं होगा, लेकिन यदि आप सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी केवल एक उंगली से ही उसे स्पर्श करेंगे तो उसमें गहरा वाइब्रेशन आपको महसूस होगा। ऐसा लगता है मानो इस निर्जीव धातु के भीतर कोई जीवंत ऊर्जा प्रवाहित हो रही हो। लोक मान्यता के अनुसार कई बार इस त्रिशूल की गहराई मापने की कोशिश की गई, लेकिन उसकी जड़ें जमीन में कितनी नीचे तक है उसका आज तक कोई सटीक पता नहीं लगा पाया। इसे शक्ति स्तंभ कहा जाता है क्योंकि माना जाता है कि इसे स्वयं माता शक्ति ने राक्षसों के वध के लिए धारण किया था। उम्मीद है आपको काशी विश्वनाथ की यह झलक पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग। हर हर महादेव।